यहाँ बोल रहे हैं जो कमेटी के लिए जो लोग कराची में बैठे हुए हैं या मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों में बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता हमारे बलूचिस्तान के मसले या मसाइल क्या हैं। और ये मैं बिल्कुल सही मिठा खान साहब बोल रहे थे कि 22 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। मेरे ख्याल में पता नहीं कितने सालों से, मैंने खुद 15 करोड़ रुपए दिए हुए हैं, लेकिन आज तक वो सामान हमें नहीं मिल रहा है। आजकल तो ऐसे हालात बन चुके हैं कि रमज़ान के अंदर बलूचिस्तान में मुख्तलिफ एरियाज़ में 15-15, 16-16 घंटे लोड शेडिंग हो रहा है। कल ये कैस्को की मेहरबानी है कि कल हमारे डेरा बुगटी में 18 घंटे का लोड शेडिंग उन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन आप स्पीकर साहब बताएं, हम लोग आवाम जाएं तो कहाँ जाएं? रोज़ों के महीने में भी ये ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिसके अंदर लोगों के पास बिजली नहीं है, और वहाँ इतना बड़ा गैस फील्ड कंपनी है जिसकी वजह से आप खुद देखें वहाँ कितना जो पोल्यूशन होता है वो निकलता है, और वही आदमी पूरा दिन वो सांस भी ले रहे हैं और उसकी वजह से गर्मी भी पैदा हो रही है और फिर बिजली भी नहीं मिल रही है। ये तो जुल्म हो रहा है। कम से कम अगर हो सके आप चीफ कैस्को को यहाँ बुलाएं, आप उनसे जवाब तलब करें कि बलूचिस्तान में आप बिजली क्यों नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हर जगह मेरे ख्याल में एम्पल बिजली प्रोड्यूस हो रहा है। हम भी यहाँ के शहरी हैं, हमारी चीज़ें यहाँ से लेकर जाते हैं, उनके पैसे नहीं देते हम लोग बलूचिस्तान के लोगों को। लेकिन जब हम कुछ मांगते हैं बोलते हैं पहले आप पैसे रखें फिर हम आपको देंगे। ये जुल्म कब तक चलेगा जी? बस यही मैं बोलना चाहता हूँ। बड़ी शुक्रिया बुगटी साहब। प्राइम मिनिस्टर के पास जाऊं और उनको बताऊं कि खान साहब आपके वक्त में जो मेन डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे, एक गैस है, दूसरा है वापडा, और दोनों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। पिछले 50 साल से हमारा खून जलता रहा है और पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलता रहा है, मगर अब आप लोगों ने हमें काफों पे ले आए, फाकों पे ले आए, क्योंकि पूरी मईशत हमारी जो है बलूचिस्तान की वो सिर्फ और सिर्फ वापडा के ऊपर है, ट्यूबवेल पे है, एग्रीकल्चर पे है। अगर आज हमारी ये सूरत हाल है कि 18-18 घंटे जहां मैं खुद बैठा हूं हमें बिजली नहीं मिलती, अगर मिलती भी है तो फिर एक फेज वो खत्म कर देते हैं। जब इनसे बात करें, चेयरमैन कैस्को से बात करें, सेक्रेटरी और मिनिस्टर साहब को तो पता ही नहीं है कि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का कोई सूबा है। उनको तो सिर्फ एक चीज का सिर्फ पता पड़ता है कि बलूचिस्तान से गैस कितनी निकली। मैं उनको बताना चाहता हूं कि पिछले 60 की दहाइयों से ये गैस कहां से निकलती रही। आज कहते हैं कि जी सिंध में गैस ज्यादा निकल रही है, सुई के कुएं जो है खुश्क हो रहे हैं। ये फिगर्स किसने दिए? कौन सा आलमी इदारा आया? कौन से ऐसे लोग आए जिन्होंने यहां पे सर्वे किए कि बलूचिस्तान का गैस कम हुआ है? मुझे तो इस कमी पे भी शक है कि ये हमें हमारी सही फैक्ट्स फिगर नहीं देते, हमें सही रॉयल्टी नहीं देते। अगर सुई के लोगों को 60 साल से मुतमिन किया गया होता, 40 साल से मुतमिन किया गया होता, तो आज सारे वो बलोच जिनके इलाकों में वो गैस है वो खुद जाके गैस और वापडा वालों के साथ खड़े होते। किसी को जुर्रत ना होती कि वो पाइपलाइन को पंचर करता या किसी सरकारी इंस्टॉलेशन को वो बंद करते, वो खुद उसके मुहाफिज बन के खड़े हो जाते। मगर अब क्योंकि पता है बलूचिस्तान के लोगों को कि हमें यहां से कुछ नहीं मिलना है, अब ये बैठे होते हैं, गैस की बात करते हैं। नवाज़ादा गोराम ने अभी शायद उठ के चले। मैं कहता हूं कि सुई गैस निकल रही है, वहां क्यों पावर जनरेशन का एक छोटा सा यूनिट नहीं लगाते थे? कम से कम डेरा बुगटी को, डिस्ट्रिक्ट को तो कम से कम बिजली मुहैया होती। मगर सर यहाँ पे फेडरल सेक्रेटरीज, फेडरल मिनिस्टर, वो ना हम बलूचिस्तान को बलूचिस्तान समझते हैं, न इस मुल्क का हिस्सा समझते हैं और न इसकी अहमियत वो जानते हैं। उनके अहमियत मैं आज कहता हूं, बरमला कहता हूं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को कहता हूं कि वो सर्वे कराएं कि हजारा डिस्ट्रिक्ट में कितने विलेजेस को और कितने % पॉपुलेशन को वहां पे गैस और बिजली मिल चुकी है। मगर यहां हमें कोई नहीं पूछा जाता। यहां जिस तरह अभी पूरे हाउस ने कहा कि बोर्ड यहां बनाया गया है,
किससे पूछा गया है? मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे पता तक नहीं, मुझे उस वक्त पता पड़ा जब नोटिफिकेशन हो गया।